फिर एक बार ट्रंप सरकार, ट्रंप एक मरतबा फिर से उनका जिक्र करेंगे आज की, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने कल तकरीर की है, उसके अंदर क्या क्या बातें की हैं, आगे आने वाला एजेंडा क्या है पाकिस्तान में, किस तरीके से वो चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगी, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से एक अहम खबर आ रही है, वो ये है कि एडिशनल रजिस्ट्रार को रिमूव कर दिया गया है, और क्या रीज़निंग है इसके ऊपर भी अगर हमारे पास टाइम हुआ तो बात करेंगे। ट्रंप मुंतखब हो गए अमरीकी सदर, आपको आपने एक मुबारक प्रोडिक्शन हो। भी की थी और नहीं, आपकी प्रोडिक्शन भी सही साबित मैं हुई पहली दफा है। प्रेडिक्शन की और सही आ गई ना। जबरदस्त। क्या आप प्रेडिक्शन थी, मेरे आप ख्याल में बताएं। प्रोडिक्शंस वाले बिजनेस में भी आ सकते हैं, वो यार कंसिडर कर सकते आप मेरी ये नौकरी भी आप भी ले लें, ठीक है, सही सही जा रही हैं आप। हैं। वैसे मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ। लोग आपको कितना कहते हैं, कितनी मासूम हैं आप और कितना सादा हैं, लेकिन लोगों को पता चले कि आप तो चाह रही हैं कि मैं बस सर मैं साइड बिजनेस का पेशीन। आइडिया दे अच्छा, रही थी। साइड बिजनेस, तो ये मेन बिजनेस रख काफ़ी सकते नहीं है हैं, ये रख सकते हैं आप ताकि मैं बिल्कुल। साइड बिजनेस शुरू करूं और आप इस पे कब्जा कर लें। ठीक, सिंगल इनकम इनफ नहीं है ना आजकल के ठीक दौर है में। जी, ठीक है। ये अच्छा, जेन जी से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं करते, हमें हमें नहीं बर्दाश्त करते वो। सिंगल इनकम पे गुजारा नहीं होता, जेनजी इस फार्मूला पे चल भाई रही है, मेरा दैट्स व्हाई मैं मेरा आपको हो रहा है, सेकंड इनकम की बात मेरा बता हो रही रहा थी। है, आप लोग अच्छा करें दो ठीक दो है काम। ठीक है ठीक है, ऑलराइट। मुझे नहीं दो इनकम चाहिए। जाहिर है, जाहिर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, खैर। तो कमिंग ऑन टू आवर इतनी भी टॉपिक। इनकम एक वाली नहीं है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते ये हैं तो आपने हर कह दिया। महीने, अच्छा चलें, आखिरी तारीखों में ख़ास तौर पे। ट्रंप सदर मुंतखब हो गए। तो पेशीन भी मैंने क्या की थी, आपने ये कहा था कि इमरान किस खान का जिक्र नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं अपनी किया। तकरीर में। क्यों नहीं किया वैसे, मतलब कहा आप जा रहा था बताएं, आप करेंगे, लोगों बड़ी ने, एक्सपेक्टेशंस भी थी। आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन फिर मुझे वो याद आ गए, वो मुर्दार खाने वाले गिद्ध, ये झूठ बोल के पख्तून माओं को बेवकूफ़ बनाते हैं, बाहर बैठे हैं खुद, और पख्तून माओं को बेवकूफ़ बनाते हैं कि अपने बच्चों को सड़कों पे भेजते हैं, लास्ट कॉल है, मारो या मर जाओ। उन्होंने भी इस पे बहुत झूठ बोला कि इमरान खान को पहले कहते रहे दावत आ रही है, उस पे वो क्या होता है, इनाग्रेशन, हाँ, हल्फ वफादारी, हल्फ हल्फ बर्दारी। हल्फ बर्दारी, अच्छा वफादारी नहीं, हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी उसके लिए इनविटेशन आएगा इमरान खान को। पहले इस पे झूठ बोल के डॉलर कमाए। अच्छा, जब ये झूठ ख़त्म हो गया, नहीं आई दावत, तो फिर कहने लगे जी कि अब ट्रंप जो है इमरान खान का जिक्र करेगा अपनी तकरीर में। इस झूठ पे पैसे कमाते रहे। अब कोई नया झूठ ले आएंगे, देख लीजिएगा आप। इन्होंने झूठ बोलना है, ये झूठे हैं पक्के, और जिसे कहते हैं ना हैबिचुअल लॉयर, लॉयर नहीं लायर, लायर। अरे लॉयर, लॉयर में बात याद एक आ ही है, गया, एक बात आई एक गाड़ी ही में है। मिले मुझे, वो गलत गाड़ी चला रहे थे, तो उससे थोड़ा सा ना मेरा वो हुआ आर्गुमेंट, तो वो लॉयर से मैंने कहा लॉयर होके ख्याल किया करें कानून का। कहते हैं जी हम भी आपको जानते हैं, चले जाने दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये जो लायर है ना, झूठे, जो बाहर बैठे हैं, अब और हमने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन लोग अच्छा ऐसे ही ऑफेंड हो जाएंगे, कोई पता नहीं है किस चले, जो कौन फ्रेंड होता ऑफेंड। है ना, फिर उसको आप याद रखा करें कि वो झूठा है। उसको पता चलता है, जिसको कहें कोई झूठा है, अगर मैं कहूँ झूठे हैं और ये झूठ बोल के डॉलर कमा रहे हैं, लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना के, जो बाहर भी बैठे हैं यहाँ भी बैठे हैं, उनको ये डॉलर कमाते हैं और तो फिर हराम आप खा रहे हैं बेवकूफ़ों को खूब। अपनी टीम में ले लेते हैं, कमाल की नहीं बात देखिए, है मैं वैसे। चाहता हूँ कि आप जो, ये मेरी सीरियस बात है, मैं चाहता हूँ कि जो जनरेशन जी है, और उनको सही बात भी पता चले। मासूम लोग, हम भी कभी मासूम थे, हम ऐसे ही अच्छा नहीं अब थे। नहीं है, अब नहीं है हम। हाँ जबरदस्त। नहीं है, लेकिन हम थे कभी। उस वक्त हमें बेवकूफ़ बनाया गया। उस वक्त सिर्फ अखबारात होते थे, उनके कॉलम नवीस होते थे, जो उनमें से बहुत सारे अब एनालिस्ट भी बन गए हैं। तो उन्होंने हमारी जनरेशन को बेवकूफ़ बनाया। तो आपकी जनरेशन को बेवकूफ़ बनाने के लिए नई खेप आ गई पाशों की और ज़हीरों की। तो मुझे फिर ये चीज़ अफसोस होता है, क्योंकि मैंने सफ़र किया, मेरे ख़ानदान ने सफ़र किया, मेरी माँ ने तकलीफ़ें उठाई, मुझे नहीं भूलती। मैं नहीं चाहता किसी पाकिस्तानी की माँ कोई तकलीफ़ें उठाए इस वजह से कि सियासत यहाँ की जो है वो खुद गर्ज है। तो बात हो रही है ट्रंप की, तो मैंने पेशीनगी ये की थी कि ट्रंप अपनी तकरीर में खान साहब का नाम नहीं लेगा, और उसने नहीं लिया। अब इशू ये है कि आपने इस पे अगर आपने मजीद कोई बात करनी है तो हम कर सवाल सकते यही हैं। है कि क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम नोट कर रहे थे काफ़ी टाइम से पीटीआई की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे लॉबिंग हो रही है, और पीटीआई के बारे में मतलब ये कहा भी जाता है कि उनकी इंटरनेशनल एक बड़ा ज़बरदस्त फुटप्रिंट है, और अमेरिका के अंदर चूंकि लॉबिंग काम भी करती है, इतनी ज़बरदस्त लॉबिंग होने के बावजूद नाम ना लेना
मतलब इनविटेशन भी नहीं आया। देखिए मैंने कल आपको नाम ना लेना चले फिर समझ में आता है, इतना कोई अहम मसला नहीं है कि अमेरिका के लिए इतना इनॉग्यूरल, मसला नहीं है। वही ये इनॉग्यूरल स्पीच के ये अंदर जो आप बात कर लें। झूठ बोलने वाले और फैलाने वाले यूट्यूबर्स हैं ना, उनको सुनने वालों को मैं ये बता रहा हूँ कि वो इनकी बातों पे इतना यकीन ना किया करें। हकीकत पसंद बने, हकीकत को देखें। और हकीकत यह कि अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए पाकिस्तान के खान साहब सबसे बड़ा इशू नहीं है। वो एक तरफ एक वक्त पे पाकिस्तान के लिए इशू बनेंगे इमरान खान, अमेरिका के लिए इशू बनेंगे इमरान खान। जब अमेरिका ने हमारी आर्म ट्विस्टिंग करनी होगी, बाजू में रोड़ना है ना कुछ हमसे काम करवाने के लिए, तो तब इमरान खान के नाम को इस्तेमाल किया जाएगा बस। अभी भी कुछ काम करवाने अमेरिका ने जी हमसे। बिल्कुल करवाने तो हैं। हम तो ये सुन रहे हैं कि हम तो रेलेवेंट ही नहीं रहे। किससे सुना है आपने ये? यहाँ बहुत से एनालिस्ट हैं, अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट पोर्ट्रे करते हैं। नहीं देखिए, रेलेवेंस से मुराद है कि जिस तरह पहली अफगान वॉर थी, दूसरी अफगान वॉर थी, उसमें जिस तरह रेलेवेंस थी वैसे हमारी रेलेवेंस नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि अब एक अमेरिका वहां से निकल गया लेकिन हुआ है। एक ट्रंप पिछले दौर में अपने में एक मुआहिदा करवा के गया था तालिबान और अमेरिका के दरमियान, दोहा एग्रीमेंट जिसे कहते हैं। उसके तहत अमेरिका ने अपनी फौजें निकाल ली। अमेरिका ने जब फौजें निकाली उस वक्त जो बाइडेन का दौर था, वो जिस तरीके से फौजें निकाली उस पर रिपब्लिकन पार्टी ने वहाँ पे, जो ट्रंप की पार्टी है उसने वहाँ पे प्रोब किया, इसको इन्वेस्टिगेशन की, और उन्होंने बाकायदा इस पे लोगों पे इल्ज़ामात लगाए हैं सीरियस किस्म के कि ये जो प्रोसेस था ये बहुत फ्लॉड था, इनएफिशिएंट था, करप्ट था। जिस तरह विड्रॉल हुई और जितना असला यहाँ पे छोड़ के गए हैं और जितनी जिस जिस केओटिक तरीके से किया, और उसके बाद फंडिंग भी होती रही है, तो उसके ऊपर भी जी, हाउस रिपोर्ट्स भी उस आई। पे हर हफ्ते $40 मिलियन मिल रहे हैं तालिबान को। ये तालिबान जो हम पे हमले कर रहे हैं ना, मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं अपनों को, पख्तून भाइयों को मार रहे हैं ना, पख्तून वली का इन्हें एहसास है ना मुसलमान होने का एहसास है। वो अमेरिका से हर हफ्ते हर महीने इमदाद ले रहे हैं डॉलर्स में, कैश। अच्छा ये देखिए कैश आ रहा है, आप अमेरिका के काम देखें, उस पे वहाँ उन्होंने शोर मच किया। इलॉन मस्क ने भी ये बात की है और कांग्रेसमैन ने भी ये बात की है कि जी ये इनको क्यों आप इन इन तालिबान दहशत गर्दों को आप क्यों इमदाद दे रहे हैं। इमदाद वो बंद कर दी उन्होंने, ट्रंप ने कहा मैं बंद हो ही गई है। अब उसमें ये हुआ है कि वो जो इमदाद बंद हुई है उसको उन्होंने लिंक किया है कि जो असला पड़ा है अफगानिस्तान में वो वापस दिया जाए। ये बात ट्रंप के आने से पहले भी चल रही थी, अब ट्रंप ने तो खुल के कह दिया ना। अब वो असलहा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, वो वहाँ से निकालना है अमेरिका ने। और वो निकलेगा किस रास्ते से? पाकिस्तान के रास्ते से, सिंपल। तो अब हुआ ये है कि जो काफ़ी अरसे से देखें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, या आप कह लें अमेरिका का जो पेंटागन है और पाकिस्तान का जो GHQ है और अमेरिका की जो CIA है और पाकिस्तान की जो ISI है, इनके आपस में राब्ते बहुत पुराने हैं और ये रहते हैं। या किसी भी किस्म की हुकूमत हो, हाइब्रिड हो या डेमोक्रेसी हो या मार्शल लॉ, वो राब्ते मुसलसल रहते हैं। वो राब्ते अभी भी हैं और इन चीज़ों पे काम हो रहा था ऑलरेडी। ये जो पाकिस्तान ने तालिबान को, अफगानिस्तान को जवाब दिया है ना टिका के पख्तिया में, और वहाँ पे उनको जो TTP का जो नुकसान पहुँचाया है और वह खान पे पाकिस्तान ने जो दबाव डाला है, वो सारा इन चीज़ों से लिंक्ड है। और मेरी इतला के मुताबिक कुछ लोग टेक्निकल साइड के अमेरिका से यहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। अच्छा। ये मेरी इतला है, ठीक है। और ये इस ऑपरेशन के लिए जो कि ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन से मुराद जो उन्होंने ये जो है ना, ये एक किसी तरीके के ज़रिए तालिबान के साथ, कतर इसमें इन्वॉल्व है, सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व है, तो ताकि तालिबान वो असला जो है वो वापस ले जाए। अमेरिका का ये इंटरेस्ट है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के ज़रिए वो असला उसने वहाँ से निकालना है, ये इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट को अगर पाकिस्तान पूरा करेगा तो अमेरिका इमरान खान के इशू पे पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग नहीं करेगा ट्रंप। अगर पाकिस्तान ने ये काम ना करवाया अफगानिस्तान के तालिबान से, तो फिर जो है पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग ट्रंप करेगा इमरान खान के इशू पे।